देखिए पुष्पा जी, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं, आपने ये सब नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप इसका सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हैं? मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, केस नंबर 950, ड्रग्स कस्टडी के लिए आए हैं। देखिए ऑफिसर, हम आपके हवाले ड्रग्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ड्रग्स चोरी हो चुकी है। यहाँ से पुलिस स्टेशन से? जी। कैसे? किसने चुराई? हमने ड्रग्स चुराए। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? नहीं मैडम सर, झूठ कह रही हैं। ड्रग्स उन्होंने नहीं, हमने चुराए हैं। ये हमारा इल्जाम अपने सर ले रही हैं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, ये सच है कि ड्रग्स इन्होंने चुराए हैं, लेकिन इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पर किया है। ये जानती भी नहीं थी कि ये जो ये काम कर रही हैं वो इलीगल है। इन्होंने सिर्फ अपनी सीनियर की बात मानी है। मैडम सर, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप जानती हैं ये सच नहीं है। क्योंकि हम एक टीम है पुष्पा जी, और टीम का सब कुछ साथ में साझा होता है, स्याह भी सफेद भी। इसलिए इस पूरे मामले के इकलौते जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। चलिए। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है मैडम सर। जब्ती ड्रग्स हमारे पास में है, जिसका कस्टडी के लिए आप यहाँ आए हैं। चेक कर लीजिए, अगर सब सही होगा तो मैडम का साइन ले लीजिए और हम बताना चाहेंगे असली ड्रग्स चोर। एक मिनट, खबरदार जो अपने बच्चे का नाम लिया तो हमारा मरा मुंह देखेगी अगर आपने बच्चे का जिक्र भी किया तो। और ये कसम आपको कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं दे रही है, आपकी सास दे रही है। आप हरम चीज ही क्या है पुष्पा जी? सत्य का दीपक ना बड़े बड़े सैलाब नहीं रोक पाए हैं, इसलिए गुनहगार जो है वो सामने आके रहेगा, कसूरवार को सजा मिलके ही रहेगी। असली ड्रग स्टोर ये बच्चा है जो हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बैग्स के अंदर ड्रग्स हैं। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि जो उससे काम करवाया जा रहा है वो गैर कानूनी है। असली गुनहगार जो है वो उसके पिताश्री है, सोम सिंह उर्फ मंगल सिंह। इन्होंने ही ये सारा प्रपंच रचा, इन्होंने ही ये सारा कांड किया है। असली गुनहगार आप सबके सामने खड़े हैं, ये रहे। अगर ऐसा है तो फिर चोरी का इल्जाम आप अपने ऊपर क्यों ले रही थी? क्योंकि उस वक्त वही हमें सही लगा। सर, ये बच्चा है, गुमराह हो गया। अगर इसके पिता की जुर्म की सजा इस बच्चे को मिलेगी तो पिता का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और फिलहाल इसे सजा की नहीं, सही रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है, ताकि इसकी जिंदगी भी दूसरे बच्चों की तरह खूबसूरत बन सके। इसलिए हमने ये सब किया। ये ड्रग्स। थैंक यू। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जो पापा ने मुझे रास्ता दिखाया वो गलत था। वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहते थे, पर आपने मुझे बचाया। माँ को तो देखा नहीं, बहुत छोटा था जब छोड़कर चली गई, पर जरूर आप जैसी ही रही होंगी। एक माँ की तरह ही तो प्रोटेक्ट किया है आपने मुझे। थैंक यू। कोई थैंक यू वैंक यू नहीं चलेगा। बस वादा करो हमसे कि आइंदा किसी की भी बातों में आकर ऐसा किसी के साथ भी वाहियात मजाक नहीं करोगे। अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनोगे, और दोबारा अगर किसी के साथ भी ऐसा पुनर्जन्म वाला मजाक किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो? नहीं करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, प्रॉमिस। थैंक यू मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। आप सबके लिए ये तो बनता है। चलता हूँ। दीवान जी, ले जाइए इसे। जी सर, चलिए। पुष्पा जी, हम मोंटू का बोर्डिंग स्कूल में इंतजाम करवा देंगे।
इसलिए वो जहां भी रहेगा सेफ रहेगा और आप जब चाहें उससे मिलने जा सकती हैं। आज तो वाकई कमाल कर दिया आप सबने। तो आज का स्कोर मैं खुद ही लिख देता हूँ। सिर्फ स्कोर लिखने से कुछ नहीं होगा। मतलब? शर्त ये थी कि अगर आप हारे तो आप मैडम सर को 1 हफ्ते तक सल्यूट करेंगे और अगर मैडम सर हारी तो मैडम सर आपको 1 हफ्ते तक सल्यूट करेंगी। तो अब तो जाहिर सी बात है कि आपको 1 हफ्ते तक मैडम सर को सल्यूट करना पड़ेगा। याद आया ना सर शर्त? ऑफ कोर्स याद आया। बट ना अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ रहा है। बंटी को लेने स्कूल जा रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आप भी कहाँ भागी जा रही हैं, हम भी कहाँ भागे जा रहे हैं। आपकी शर्त बाद में पूरी कर देंगे हम। और एक और चीज, यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब टुडे, सो यू नो मैं लेट हूँ। चलिए। पहले मैं बहुत अकेला था, जिंदगी झमेला था, हाइब्रिड फ्रूट केला था, किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत अकेला था। तन्हाई मैं अकेला हूँ, अकेला ही ये बिल्ला, उसके दिल में कब ठुकेगा किसी के प्यार का किल्ला। क्या कर रहा है इधर तू? अबे छापड़ी के उधारी दे नहीं सकता तो यहाँ आके चाय पी रहा तू। अबे ये बता, दुकान पे तू आता नहीं, खाना कैसे खा रहा है? यही तुम्हारी दोस्ती। अरे तुम जैसे दोस्त की वजह से ये बिल्ला जिंदगी में अकेला है। अबे बिल्ले सिंपल है, उधारी चुकता कर दे, तनाई दूर हो जाएगी। मैं पैसों से भी तनहा हूँ। एक मिनट भाई, पैसों से देता नहीं, तुम जाओ। चल निकाल। आज के बाद इसको कोई चाय पानी, कोई बिरयानी, कोई कुछ मत देना, ठीक है? समझा तू? अच्छा लगता है। अब आएगा दुकान। समझा? हाँ। चल, क्या ऐड किया तूने? दाना पानी उठा दे तेरा मैंने। ये ऐड अफवाह है, रूमर है। ए भाई चाय दे। चलो। ए बदनाम, ये ऐड देखते हैं। फिर मुझे मिला मेरी जिंदगी का वो फरिश्ता जिसे ऊपर वाले ने हम जैसे अकेले और तन्हा लोगों के लिए भेजा था। ताका झाकी ऐप। इस ऐप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एक खूबसूरत और हसीन दोस्त मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी में खुशियों की बौछार कर दी। तो मेरी मानिए, आप भी ताका झाकी ऐप पर आइए और कुछ देर ताका झाकी कीजिए। क्या पता आपको भी वो खूबसूरत और हसीन दोस्त मिल जाए जिसका इंतजार आपको बरसों से रहा हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए ताका झाकी ऐप और किसी का प्यार भर लीजिए अपनी बाहों में। हाँ, ताका झाकी अभी करते हैं डाउनलोड। हो गया, नाम डाला, एड्रेस डाल, एड्रेस अपना बिल्लू निवास। ओके, बन गया प्रोफाइल। रिक्वेस्ट आई। संतोष जी फोन। हेलो संतोष जी, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। अंदर आइए बिल्लू जी, नया केस आया, करिश्मा मैडम बुला रही है। हेल्प। ओके, बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। जी बताइए महिला थाना आपके लिए क्या कर सकती है? करिश्मा मैडम, बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग। इसको मैंने कहीं देखा है। स्टूवर्ट अंदर ही घुस जाओगे क्या भाई? नहीं, मुझे लगा कि देखा, याद नहीं आ रहा है। सॉरी। बिल्ले, अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करते तुम। हाँ। जी आप अपना दिक्कत बता रहे थे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। फिर तो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होनी चाहिए। मेरा नाम सिर्फ बिल्लू है। नाम दिक्कत नहीं है, दिक्कत मौत है। क्या दिक्कत है? मौत जो आने वाली है। किसकी? मेरी। नहीं, दिखने में तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। यहाँ पुलिस थाने में हम क्या कर सकते हैं? अरे नहीं मैडम, वो वाली मौत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो सुपारी खाने से मैं आज के बाद पान खाना बंद। देखो, सुपारी खाने से लोग मर रहे हैं। अरे पान वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो मारने वाली सुपारी, वो कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने मेरा मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये बात रही। बैठिए, पहले आराम से बैठिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम हैं, पुलिस हैं, आपकी मदद करने के लिए। आपको कुछ नहीं होगा। आप बस हमें उस इंसान का नाम बताइए जिसने आपके नाम का सुपारी लिया है। ब्रजेश कुमार। हाँ, मरने वाले का नाम ब्रिजेश कुमार, मारने वाले का नाम भी ब्रिजेश कुमार। वो ना सुपारी मैंने ही दी अपने आप की, खुद को मारना चाहता हूँ मैं। पुष्पा जी, ये लीजिए, मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाइए और बोलिए इनको लेके जाए जल्द से जल्द। अरे नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ मैं।
पागल नहीं हो तो और क्या हो? कब से बकैती किए जा रहे हो? मैडम मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैडम। मैडम एक मोबाइल से ना, लखनऊ के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था ना कि क्या आप प्यार में जीना और मरना चाहते हैं? तो मैडम मैंने भी तफरी करने के लिए हाँ कर दिया। उधर से तुरंत रिप्लाई आया ऑर्डर कंफर्म। फिर उन्होंने लिखा जी तो आप पहले ही बहुत चुके हैं, अब आपको मर जाना चाहिए। फिर मैंने ऐसी तफरी में ओके कर दिया। फिर उसी नंबर से मैसेज आया कि आपको अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करना है। और तुम कहते हो कि तुम पागल नहीं हो? हाँ, तुमको कोई भी उटपटांग मैसेज करता है, तुम उसका उटपटांग रिप्लाई करते हो, वो तुमसे पैसे मांगता है और तुमने पैसे दिया क्या? हाँ दे दिए। काहे दिए तुमने पैसे भैया? हाँ मैडम जीने में क्या रखा है, ऐसी जिंदगी बेकार है। अकेला तन्हा किस्मत का मारा, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है वो मर जाए तो किसी की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है। यही सोच के मैंने पैसे दे दिए कि सोचा कम से कम इस बेमुरब्बत जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगी। नहीं, अच्छा है तुम्हारे जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए। जिसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा ना हो, हिम्मत ना हो, उसको तो मर ही जाना चाहिए ना। समझे कि नहीं हमारी बात को? हम कहाँ समझोगे? तुम अगर समझते तो ऐसी मूर्खता करते क्या तुम? नहीं मैडम मैं सब समझ गया हूँ, तभी तो जीना चाहता हूँ। अब मेरी जिंदगी में ना कोई आ गई है, डेटिंग ऐप पे मुझे कोई मिल गई है। विद्या नाम है उसका। वो ना हमारी पुरानी दोस्त है, वो स्कूल फ्रेंड। वो बोली ना कि उस समय भी मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है। शादी करना चाहती है और मैं भी करना चाहता हूँ। मैं भी। इसीलिए मैं जीना चाहता हूँ। मरने का विचार छोड़ दिया। उस सुपारी किलर से बचा लीजिए मैडम, प्लीज मैडम बचा लीजिए। जरूर, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। करिश्मा सिंह, हमने सब कुछ सुन लिया है। हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें इस इंसान की गलती कम नहीं है। इस तरह के इलीगल फर्जी एप्स के चक्कर में आकर न जाने कितने लोग हर रोज बेवकूफ बनते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन अब आप यहाँ आए हैं, आपको मदद चाहिए तो हमारा फर्ज है, हम आपकी मदद भी करेंगे और हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। डोंट वरी। संतोष शर्मा, आपने पेमेंट कैसे की थी? अभी पे ऐप से। अभी पे ऐप से। जैन सर। जैन, जैन। सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ। वो शर्त आ रही है ना, 1 हफ्ते तक आपको मैडम सर को सल्यूट करना है। जरूर करता। एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती उन्हें सैल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ। वो शर्त आ रही है ना, 1 हफ्ते तक आपको मैडम सर को सल्यूट करना है। जरूर करता। एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती उन्हें सैल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी, बैड लक। ये देखिए ना हाथ उठ रहा है ना मुड़ रहा है। कोई बात नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, इज्जत वैसे भी दिल से निकलनी चाहिए और आपके दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है ये सब जानते हैं। उसमें तो कोई शक नहीं है। अरे शक तो मुझे भी नहीं, मेरी जान जाने पे। अगर आप टाइम रहते आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो मेरी जान पक्की चली जाएगी। आप लोग कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए हम आपकी सारी बातें अच्छे से समझ रहे हैं। आप प्लीज इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसको किधर देखा है मैंने? बहुत अच्छे, मतलब सल्यूट न करना पड़े इसलिए नकली तोता पाल लिया। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कैसे सल्यूट नहीं करते मैडम सर को। हेलो, मेरे बाबू ने लंच में क्या खाया? हवा। मतलब? लंच का टाइम ही नहीं मिला, सारा वक्त आपसे बात करने में ही बिजी था। बेबी, शाम को चलते हैं पिक्चर को। हम आपके दिल में रहकर तुमसे प्यार करके तुम पे मरते हैं। नॉटी? बेबी पिक्चर का नाम है बेबी। एकदम थिएटर खाली रहेगा, खाली थिएटर में बस तुम, मैं और पॉपकॉर्न। सो नॉटी? सुनो, अभी और बात करनी है क्या? हाँ, पूरी लाइफ बात करनी है, लाइफ टाइम बात करनी है। अभी के लिए बाबू 200 का रिचार्ज करा दो ना प्लीज। पूरी लाइफ टाइम का प्लान बाद में करेंगे। अभी रिचार्ज करवाता हूँ। जी मैडम सर। हाँ, करिश्मा सिंह जरा संतोष शर्मा से पूछिए कि उन्होंने कॉल डिटेल्स निकाले क्या, उस नंबर के जहां से ब्रिजेश को जान से मारने वाले मैसेजेस आते थे। फिर से वही टाइम वेस्ट। कुछ कहा आपने? जी, वो
अब इतनी छोटी सी चींटी को पकड़ने के लिए तोप कौन निकालता है मिस मलिक? मेरे कहने का मतलब है संतोष शर्मा से कहिए कि जिस नंबर से भी फोन आया था उस इंसान का एड्रेस निकाल के दे, उसे उठाकर थाने में लाते हैं, उसकी बॉडी का एक एक स्क्रू टाइट करते हैं, खुद बोल देगा जो भी उसने किया होगा। और इतने से टाइम के लिए सरकार का इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? मिस्टर अमर विद्रोही, कभी कभी ना आप हमें करिश्मा सिंह के अपडेटेड मेल वर्जन लगते हैं। अभी तो ये बहुत शांत हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब ये बिल्कुल आप ही की तरह हुआ करती थी। शार्प लेकिन जल्दबाज, होशियार लेकिन इम्पेशेंट, सारे रिजल्ट्स इंस्टेंटली चाहिए, जहां जाना है बस अपना भौकाल मचाना है। प्रॉब्लम को जड़ से समझने की बजाय, सॉल्व करने की बजाय फरियादी के लिए पेन किलर बनने में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। हमें तो नहीं लगता। आप अभी नए नए आए हैं ना, ठीक से इनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते नहीं हैं। शहर तो इनफैक्ट मायूस है कि बहुत दिनों से करिश्मा सिंह का भौकाल नहीं देखा। आपको लगता है कि भौकाल सिर्फ मर्द कर सकते हैं? कभी फुर्सत मिले ना तो जाइए शहर में, ठीक से सर्वे कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि करिश्मा सिंह कौन है और असली भौकाल किसे कहते हैं। आपको लगता है कि भौकाल सिर्फ मर्द कर सकते हैं? कभी फुर्सत मिले ना तो जाइए शहर में, ठीक से सर्वे कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि करिश्मा सिंह कौन है और असली भौकाल किसे कहते हैं। मैडम सर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिजेश को जिस नंबर से मैसेजेस आए थे वो ट्रेस नहीं हो रहा है, और अब शायद होगा भी नहीं। काहे? क्योंकि सर्वर रीरूटेड है। किसी भी कंट्री का नेटवर्क जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है, और ऐसे कॉल्स को ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है मैडम सर। प्लस ये जो साइबर क्राइम वाले हैं ना, इनका ये पैटर्न बन गया है, इसलिए वो इजीली हाथ भी नहीं आते। ऑल्सो उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे के नंबर लिए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हैं। तो मिस्टर अमर विद्रोही, अब ये रास्ता तो बंद हो चुका है, और चोट सिर्फ आपके हाथ पे लगी है ना, मतलब दिमाग तो काम कर रहा है। तो जरा सोच कर बताइए फटाफट कि 10 मिनट में इस केस को कैसे निपटाएंगे। सर, संतू बिल्कुल सही कह रही है। ये नेक्सस नंबर से ही धोखाधड़ी का इतना बड़ा तंत्र जाल चल रहा है, तभी उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप देखिए ना सर, इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना समर्थ साइबर विभाग भी मतलब इन गैर कानूनी गतिविधियों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उन पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है। संतोष शर्मा फिर भी कोशिश करती रहिए, हो सकता है कि उनसे कोई लापरवाही हो जाए जो हमारे काम आ जाए। किसी भी तरीके से इस ऐप की रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचना बहुत जरूरी है। एक बार उस तक हम पहुंच गए, मतलब ये केस सॉल्व हो गया। सो प्लीज कीप ट्राइंग। जी मैडम सर। You are a fool, beautiful baby. Baby, your बात beautiful, your आँखें beautiful, your चाल beautiful. I love you, I like you. Baby, one sec, हाँ? 2 भिखारियाँ है. I will call back. हाँ. Say what? ए बिल्ले, हाँ? अभी हम जिंदा हैं। एक डॉक्टर को जानते हैं, जो चीज अंदर तकलीफ दे रही, चल निकलवा देते हैं। चल। हैं? अबे ये दर्द से नहीं, ये शर्म के मारे टेढ़े मेढ़े हो रही है। That's your. मुझे प्यार हो गया है। नहीं। Yes. I am in love, love. क्या बात है बदनाम भाई, आज भी इंसान इस दुनिया में जिंदा है। किसी भोली लड़की को इस बिल्ले पे भी तरस आ गया, इसके कटोरे में प्यार की ऐसे भीख डाल दी, 2 प्यार के टुकड़े फेंक दे। ले, तू ऐसे कर। तेरे खुशी में ये भीख मंगे भिखारी की फील क्यों आ रही है? नहीं, वो तुझ पे सूट करता है, लेकिन आ क्यों रही है बे? देखो 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 बिल्लू भाई, हमारा मतलब वो नहीं है। जैसे ना कि प्यार हमें भी होता है, हर रोज होता है, हर जगह होता है, लेकिन मेरे मासूम भाई क्यों नहीं समझते, सामने वाली लड़की को भी हमसे प्यार होना चाहिए। अरे हो गया है, उसको भी प्यार हो गया भिखारी। हम नहीं मानते। क्या बात कर रहा है बिल्ले? अरे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उसको भी प्यार हुआ है। अभी तो फिलहाल प्रीपेड चल रहा है, कुछ दिनों के बाद पोस्टपेड हो जाएगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर साल भर में हमारे छोटे छोटे बिल आएंगे। तुम उनको दूध पिलाना। सपोले होंगे कि दूध पिलाएंगे। हेलो हेलो बेबी। सॉरी, व्हाट आई डू? बिल्लू जी, ये वो कस्टमर केयर का नंबर है जहाँ से ब्रिजेश को वो धमकी वाला कॉल आया था। कॉल ट्रैकिंग पे लगा है, पर ट्रैक हो नहीं पा रहा है। आप लोग तो बैठे ही वेले हो, अपना अपना फोन निकालो, ये नंबर पर कॉल लगाओ, और जैसे किसी से फोन पर बात हो फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। ओके। ये क्या है नंबर रे? नमस्कार, क्या आप प्यार में जीना या मरना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया 1 दबाएं। इंग्लिश में मरने के लिए 2 दबाएं। अन्य किसी भाषा में मरना हो तो 8 दबाएं। मरने के हद
हथियार और तरीके चुनने के लिए 9 दबाएं। हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9 बार 9 दबाएं। क्षमा करें, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव अभी दूसरी कॉल पर और लोगों को मौत बांटने में व्यस्त हैं। इसलिए अपने मरने की बारी आने की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। संतोष जी फोन लग गया, आपने हमें क्यों नहीं बताया? एक सेकेंड, चीता है। अच्छा, हाँ चीते के साथ लगे हैं आप। हाँ, आप लोग ट्राई करते रहिए, जैसे कुछ होगा बता देना, ठीक है? घर जा रही है? हाँ। अरे हम बिना वर्दी के ड्यूटी कर रहे हैं और ये वर्दी पहन के घर जा रहे हैं। सामने ठल्ले हो गए। ये लगा क्या रे? ओह,